गांव के छोर पर एक जर्जर सी झोपड़ी में गोपी और उसकी पत्नी लक्ष्मी रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे। गोपी खेतों में मजदूरी करता और लक्ष्मी गांव वालों के घरों में बर्तन मांजती थी। एक दिन ऐसा आया जब दोनों को कोई काम नहीं मिला। दिन भर भूखे रहने के बाद रात को दोनों खाली पेट ही सोने लगे। लक्ष्मी, आज तो भूख से जान ही निकल जाएगी। कल का क्या करेंगे? अब कुछ करना ही होगा। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर गोपी के दिमाग में एक विचार आया। लक्ष्मी, तू इतना अच्छा खाना बनाती है, क्यों ना हम नाश्ते का छोटा सा ठेला शुरू करें? ठेला? पर पैसे कहाँ हैं? मेरा दोस्त है, उसके पास पुराना ठेला पड़ा है, मांग लूंगा। थोड़ा बहुत जो बचा है उसे सामग्री ले आएंगे। तो क्या मैं सच में पाव भाजी, डोसा, पूरी भाजी ये सब बनाऊं? हाँ, और तुझे तो सब पसंद भी करते हैं। भूख की जगह अब उनकी आंखों में उम्मीद चमकने लगी। अगली सुबह ठंडी हवा गलियों में घूम रही थी। पिछली रात नींद तो दोनों को न के बराबर आई थी, लेकिन आज दोनों के चेहरे पर थकान नहीं, उम्मीद थी। लक्ष्मी, चलो, आज हमारा पहला दिन है। ठेला धो पोंछ कर तैयार कर लिया है। लक्ष्मी ने आटा गूंथ लिया, आलू उबाल लिए, मसाले तैयार कर लिए। गोपी पास के बाजार से कुछ बर्तन और छोटा गैस सिलेंडर ले आया। उन्होंने चौपाल के पास एक बड़े पेड़ के नीचे ठेला खड़ा कर दिया। लक्ष्मी, देख, पाव भाजी की खुशबू कितनी बढ़िया फैल रही है। ये खुशबू नहीं, हमारी मेहनत की महक है। कुछ ही देर में एक किसान आया, थका हुआ और भूखा। भैया, क्या बना रहे हो? बड़ी सुगंध आ रही है। भैया आइए, गरम गरम पाव भाजी खाइए, अभी अभी तैयार की है। अरे, इतना स्वाद तो शहर के होटल में भी नहीं मिलता। ठेले का नाम क्या है? नाम तो अभी सोचा नहीं, पर आप रख दीजिए। लक्ष्मी गोपी नाश्ता ठेला कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया, हमारे नाम से ही हमारी पहचान होगी। दिन भर लोग आते रहे, कोई डोसा, कोई इडली, कोई पूरी भाजी। लक्ष्मी बिना थके बनाती रही। गोपी प्लेटें धोता, पानी भरता और ऑर्डर संभालता। शाम तक पहली छोटी मगर अनमोल कमाई उनके हाथ में थी। गोपी, आज पहली बार इतना कमाया है और सबने खाने की तारीफ भी की। आज भूखे नहीं सोएंगे और कल और अच्छा बनाएंगे। उस दिन के सूरज ने जैसे नई शुरुआत का आशीर्वाद दिया था, मेहनत से जन्मी उम्मीद की शुरुआत। अगली सुबह चिड़ियों की चहचहाट और सब्जी मंडी की हलचल के बीच गोपी और लक्ष्मी पहले से तैयार थे। आज उन्होंने और भी चीजें बनाई, इडली सांभर, मसाला डोसा, नारियल की ताजी चटनी। लक्ष्मी के हाथों में एक खास बात थी, जितना प्यार वो डालती थी उतना ही स्वाद हर चीज में आता। ठेला खुलते ही भीड़ लगने लगी। पहले दिन जिन लोगों ने खाया था, आज वे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी साथ लाए थे। कुछ समय बाद वहां गांव का सरपंच घनश्याम लाल भी आ पहुंचे। भाई गोपी, कल सब तुम्हारे खाने की बड़ी चर्चा कर रहे थे। आज हमें भी अपने खाने का स्वाद चखाओ। सरपंच जी, आपके लिए स्पेशल मसाला डोसा आ रहा है। अरे वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने शहर के होटल में भी नहीं खाया। तुम लोग तो कमाल कर रहे हो। सब तरफ से तारीफें ही तारीफें मिलने लगी। एक बुजुर्ग दादी जो रोज मंदिर जाती थी, ठेले के पास आई। बेटा, 2 इडली दे दे। दांत नहीं है मगर भूख है। दादी, चिंता मत करो, गरम गरम सॉफ्ट इडली और हल्का सांभर दे रही हूँ। बेटा, तूने तो माँ के हाथों से बने खाने की याद दिला दी। गोपी और लक्ष्मी दोनों की आंखें नम हो गईं। उस दिन उन्होंने समझा कि सिर्फ पैसा ही नहीं, प्यार से बने खाने की भी कीमत होती है। लक्ष्मी, आज यह काम सिर्फ धंधा नहीं, सेवा बन गया है, और स्वाद हमारी पहचान। गांव में अब एक ही चर्चा थी, लक्ष्मी गोपी नाश्ता ठेला का स्वाद, जो सबके दिलों में बसने लगा था।
तीसरे दिन सूरज जैसे उनके लिए थोड़ी ज्यादा रोशनी लेकर आया था। ठेले को सजाया गया, रंगीन झंडे लगाए गए, पूरी भाजी, डोसा, इडली, चाय सब तैयार। सुबह 7 बजे से ग्राहक आने लगे। कुछ लोग तो गांव के बाहर से भी आने लगे थे, सिर्फ स्वाद की चर्चा सुनकर। एक शिक्षक दंपति बाइक पर पहुंचे। यही है वो ठेला जिसकी इतनी तारीफ सुनी है। चलो आज टेस्ट करते हैं। अरे वाह, क्या बात है, बिल्कुल मुंबई जैसा स्वाद है। भीड़ बढ़ती गई। भीड़ इतनी बढ़ी कि अब गोपी को टोकन देने पड़े। दोपहर होते होते सारा सामान बिक गया। गोपी बैठा हिसाब करने लगा। छोटी सी पोटली में उसने पैसे गिनने शुरू किए। लक्ष्मी देख, आज 335 रुपए का मुनाफा हुआ है। इतना पैसा तो हमने कभी एक दिन में नहीं देखा। आज सच में मन को तृप्ति मिल गई। उस शाम दोनों ने पहली बार मिलकर एक कटोरी खीर बनाई, अपनी मेहनत की मिठास के रूप में। गोपी, तुमने जो सपना देखा था वो अब सच होने लगा है, और तुमने जो स्वाद दिया उसने हमें गांव की पहचान बना दिया। लक्ष्मी, ये सब तुम्हारे बनाए खाने की स्वाद का जादू है। अब लक्ष्मी गोपी नाश्ता ठेला गांव का जाना पहचाना नाम बन चुका था। हर सुबह वहां भीड़ लग जाती थी। बच्चे, बुजुर्ग, किसान, मजदूर सभी को ठेले का खाना पसंद आने लगा था। एक दिन शहर से 2 युवक आए और ठेले के पास रुके। अरे यही है वह मशहूर ठेला, बहुत सुना था इसके बारे में। चल भाई, पहले पाव भाजी लेते हैं, फिर देखते हैं और क्या है। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए गरम गरम पाव भाजी और इडली परोसी। भैया, सब अच्छा है लेकिन नॉनवेज नहीं मिलता। चिकन बिरयानी, तंदूरी कुछ नहीं। गोपी और लक्ष्मी थोड़े चौंक गए और एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने कभी नॉनवेज बनाने का सोचा ही नहीं था। हमने अभी तक तो केवल शुद्ध शाकाहारी ही रखा है। अगर नॉनवेज भी रखोगे तो पूरे इलाके में तुम्हारा ही राज होगा। लक्ष्मी, क्या हमें नॉनवेज शुरू करना चाहिए? लोग मांग तो रहे हैं। देखो गोपी, अगर साफ सुथरे तरीके से बनाएं और शाकाहारी खाने का स्वाद भी वैसे ही रखें तो शुरू कर सकते हैं। ठीक है, कल से हम धीरे धीरे शुरुआत करेंगे चिकन बिरयानी और तंदूरी से। पर ध्यान रखना, हम सब्जी वाले व्यंजन भी वैसे ही बनाएंगे। सबका स्वाद अलग रहेगा। अगली सुबह लक्ष्मी ने जल्दी उठकर खास तैयारी शुरू कर दी। आज पहली बार उसके हाथों से नॉनवेज बनने वाला था। रसोई से मसालों की सुगंध और भुने हुए प्याज की खुशबू आ रही थी। लक्ष्मी ने नॉनवेज बनाया, चिकन बिरयानी, तंदूरी, मसालेदार करी। जैसे ही लोगों को खबर लगी कि लक्ष्मी गोपी ठेले पर नॉनवेज मिल रहा है, भीड़ उमड़ पड़ी। सबसे पहले वही 2 युवक फिर से आए जो सुझाव देकर गए थे। वाह भैया, आपने बात सच में मान ली। चलो भाई, आज तो दावत हो गई। यह नहीं, हमारी स्पेशल बिरयानी खाइए, फिर बताइए कैसी बनी है। माँ कसम, इतना स्वाद तो होटल में भी नहीं आया। उसके बाद कई ग्राहक आए। किसी ने तंदूरी पसंद की, किसी ने मसालेदार करी। लोगों ने बिरयानी छककर तारीफों की बारिश कर दी। गांव के बुजुर्ग चौधरी साहब भी आ गए, जिनका मानना था कि गांव में नॉनवेज नहीं बिकना चाहिए। सुना है गोपी, अब मांस भी बेच रहे हो। हाँ चौधरी साहब, सफाई और शुद्धता का पूरा ध्यान रखा है, और जो नहीं खाना चाहता उसके लिए हमारी पुरानी शाकाहारी थाली वैसे ही है। कुछ पल सोचकर चौधरी साहब बोले, ठीक है, चलो एक बार देखता हूँ क्या खास बात है इस बिरयानी में। बिरयानी खाने के बाद चौधरी साहब चुपचाप बोले,
गोपी, ये तो सिर्फ खाना नहीं, दिल जीतने वाला स्वाद है। उस दिन लक्ष्मी और गोपी को एहसास हुआ कि उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है और सही दिशा में। अब लक्ष्मी गोपी नाश्ता ठेला सिर्फ ठेला नहीं रहा, पहचान बन चुका था। ग्राहकों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। नाश्ते से लेकर शाम तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। लक्ष्मी, अब तो ठेले पर जगह कम पड़ने लगी है। लोगों को बैठने तक की जगह नहीं मिलती। हाँ, कई बार ग्राहक खड़े खड़े खाते हैं और कुछ तो वापस लौट जाते हैं। कुछ करना होगा। गोपी ने सोचा और फिर गांव के बाहर एक बड़ा पीपल का पेड़ याद आया, जिसके नीचे खाली जगह थी। वहां कभी कभार बैलगाड़ियां खड़ी होती थी, लेकिन बाकी समय वो जगह खाली रहती थी। लक्ष्मी, क्यों ना हम उस पेड़ के नीचे अपना ठेला ले चलें? वहां छाया भी है और जगह भी। बिल्कुल सही सोच है। वहाँ टेबल कुर्सियां भी रख सकते हैं, जैसे छोटा होटल। अगले ही दिन दोनों ने उस पेड़ के नीचे साफ सफाई की। टीन का एक छोटा छप्पर डाला, 4 लकड़ी की बेंचें और कुछ प्लास्टिक की कुर्सियां रखी। साथ ही एक बड़ा तवा और 2 गैस स्टोव भी खरीद लिए। अब वो ठेला नहीं रहा, एक छोटा सा होटल बन चुका था। वाह गोपी भैया, अब तो होटल जैसी सुविधा हो गई। बैठकर आराम से खाओ और स्वाद भी वही पुराना। इस पेड़ के नीचे तो खाने का मजा ही अलग है। शहर और आसपास के गांवों से लोग आने लगे। खेतों से लौटते किसान, पास के गांवों से मजदूर और यहाँ तक कि शहर से आने वाले लोग भी। सबसे ज्यादा डिमांड थी उनकी मसालेदार बिरयानी और तंदूरी की। गोपी, अब यह सिर्फ एक काम नहीं रहा, यह हमारा सपना बन गया है और वो सपना अब पेड़ के नीचे साकार हो रहा है। इस तरह लक्ष्मी गोपी भोजनालय एक साधारण ठेले से उठकर अब गांव की शान बन चुका था। गोपी और लक्ष्मी अपने सपने की उड़ान में अब खुले आसमान में थे। गरीबी को पीछे छोड़कर उन्होंने मेहनत, सेवा और स्वाद से अपनी एक नई दुनिया खुद बना ली। और यही थी उस ठेले से शुरू हुई स्वाद भरी शानदार उड़ान की कहानी।